News 18 India। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद अब कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवलिंग की तस्वीर सामने आई है, टूटी हुई देव प्रतिमाएं मिली हैं। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। अब तक आपने ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू आकृति और निशान चिन्ह देखे थे, लेकिन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर की जमीन के अंदर आखिर क्या क्या मिला है, वो कौन कौन से बड़े सबूत हैं जिनकी बिना पर एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि ज्ञानवापी के अंदर हिंदू मंदिर था, और उसकी पूरी डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप गौर से देखें। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 1। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 2। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 3। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 4। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 5। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर पहले मंदिर नहीं था, उन्हें आज मंदिर के सबूत दिखाएंगे। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा नहीं है, उन्हें मंदिर के अवशेष दिखाएंगे। जो तर्क देते हैं कि काशी में तलवार के दम पर मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, उन्हें भी आज साक्ष्य के साथ जवाब मिलेगा। क्योंकि एक एक सबूत मिल गए हैं, एक एक सवाल के जवाब मिल गए हैं। हजारों साल पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य मंदिर के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौजूदा स्ट्रक्चर यानी मस्जिद जहां है, वहां पहले भव्य मंदिर था। जीपीआर सर्वे को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से भी ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के स्तंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के समय तोड़ा गया। मस्जिद बनाने में मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल हुआ। That the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है, ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट को सौंप दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को दोनों पक्षों को एएसआई रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। अब एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प दबे हुए हैं। चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाना बनाते समय पहले से मौजूद मंदिर के खंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एक खंभा जिसे घंटियों से सजाया गया है और उसके चारों तरफ दीपक रखने का स्थान है। इस खंभे का तहखाने में दोबारा इस्तेमाल किया गया है।
जो भी दलीलें हिंदू पक्षकार ने जिला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट उसी के इर्द गिर्द है। इसीलिए हिंदू पक्षकार को लगता है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। फिलहाल मुस्लिम पक्षकार इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। मुस्लिम पक्षकार के वकीलों का कहना है कि वो फिलहाल एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन जिला अदालत में दायर करें। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा है कि अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है कि लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। 6 तारीख लगाया कोर्ट ने, अगली तारीख 6 तारीख लगाया है। अब वो उसमें जो है तो जो आगे होगा देखते हैं। अभी 6 को तो लगता नहीं कि ऑब्जेक्शन दाखिल हो पाएगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। एएसआई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। इसकी पुष्टि करते हुए एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगह हैं जो मंदिर की थी। दीवार पर त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिले। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक पिलर 1669 का है, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। एएसआई के सर्वे में मंदिर के अवशेष देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले हैं। रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में एक जगह लिखा है महामुक्ति मंडप। ये साफ संकेत है औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया। जो ये मंदिर था तो वापस मंदिर बनना चाहिए। जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि यही रिपोर्ट आना है। ऐसा ही सर्वे हुआ कि बादशाह औरंगजेब में तोड़ के बने। जब बादशाह औरंगजेब से पहले की है, ये बात दूसरे विषय में आपने बात की बादशाह औरंगजेब की जमाने की मस्जिद ही नहीं है। हिंदू पक्षकारों के मुताबिक आज से 1000 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में कोई मस्जिद नहीं थी। मंदिर चतुष्कोणीय था, यानी उसमें 4 मुख्य दीवारें थी। बीच में गर्भगृह था, जहां विशाल शिवलिंग था। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1669 में, यानी आज से करीब 355 साल पहले, इस मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर की बहुत बड़ी और विशाल जगह को एक मस्जिद घोषित कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट में औरंगजेब के जीवन पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक किताब मासीरे आलमगिरी का जिक्र भी किया गया है। मासीरे आलमगिरी को साके मुस्ताद खान ने लिखा है, जो मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। साथ ही वो मुगल शासक के वक्त फतवे, फरमान और दस्तावेजों के गवाह भी थे। इस किताब में औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना का पूरा जिक्र मौजूद है। 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने का आदेश दिया गया। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। साल 1669 था और तारीख 18 अप्रैल, जब औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को बेहद खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दें और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दें। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह खबर सुनाई गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। ये फरमान कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में किताब मासीरे आलमगिरी के इस अंश का भी जिक्र किया है, जिससे साबित होता है कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। साथ ही 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने के काम के पूरा हो जाने की खबर भी दी गई थी। इतिहास बताता है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी हमले शुरू हो गए थे। पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। तो अभी जो मंदिर मौजूद है उसकी कहानी आखिर क्या है? इसका जवाब है, अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले के भक्त पूजा अर्चना करते हैं, इसे साल 1780 में मालवा की रानी अहिल्या बाई ने बनवाया था। दिन महीने हुए,
महीने साल हुए, साल सदियां बनी, फिर मोदी सरकार में काशी विश्वनाथ मंदिर को और भव्य रूप मिला। एएसआई सर्वे रिपोर्ट फिलहाल दोनों पक्षों के पास है, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार के पास। दोनों पार्टीज के पास ये लीगल रेमेडीज है कि दोनों पार्टी चाहे तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। जो पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी दूसरे पार्टी को रिजॉइंडर फाइल करना होता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होगी और उसके बाद फिर कोर्ट जो है एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर जो ऑब्जेक्शन फाइल होता है उस पर अपना जवाब देगी, यानी फैसला सुना देगी। उसके बाद ही जो रूटीन बहस होती है, रूटीन बहस की प्रक्रिया शुरू होगी और रूटीन बहस की प्रक्रिया में ही तमाम पार्टीज को अपने सबूत गवाह पेश करने होते हैं और आखिरकार जो है कोर्ट इस पूरे मामले पे अपना फैसला सुना देगी। अदालती सुनवाई में ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ साथ एएसआई की रिपोर्ट की अहमियत का अंदाजा अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही साफ हो गया है। सवाल है कि क्या अब अयोध्या की तरह ही काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई में भी ये दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? हिंदू पक्षकारों की माने तो कोर्ट में ये साबित होने में देर नहीं लगेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर की नींव पर ही खड़ी है। पाकिस्तान ने यूएन को भारत के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है और ये खत पाकिस्तान